और कानपुर से बड़ी खबर है। सतीश महाना ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। जिले में 1000 बेड की क्षमता वाला अस्पताल बनाए जाने की मांग की है। मंडलायुक्त और डीएम से जमीन को लेकर बात पर भी चर्चा उन्होंने की है। एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहा है। इसको लेकर सतीश महाना ने लिखा है कि ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। निराला नगर में रेलवे की जमीन पर 200 से 800 बेड का अस्पताल बनाने की योजना है। कमिश्नर राजशेखर ने डीआरडीओ का प्रेजेंटेशन देखा है। जल्द ही अस्पताल तैयार करने वाली कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। और दिल्ली और नागपुर में कंपनी ने ये अस्पताल इस तरीके के पहले बनाए हैं। ऐसे में ये अस्पताल कानपुर में बने, इसकी मांग सतीश महाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर की है। तो निराला नगर में रेलवे की जमीन पर 800 बेड का जो अस्पताल बनना है, उसके संबंध में चिट्ठी लिखी गई है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा और मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पोलिंग बूथ की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए बनाए गए 52,620 पोलिंग स्टेशन। कल कुल 3,23 करोड़ लोग मताधिकार का पालन करेंगे। 3 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है कल। 52,620 पोलिंग बूथ बनाए गए। कुल 3 करोड़ 23 लाख लोग अब मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बूथों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ लगातार विवेक बने हुए हैं। कन्नौज से नित्य मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और उस दौर में है जब कोरोना इतने पीक पर है, पहले चरण की तरह धज्जियां उड़ेंगी या फिर इस बार प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करा ले? जी अवधेश, कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पूरी तरह से सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। प्रशासन जहां भी 17 जिलों में ये चुनाव होगा दूसरे चरण का, सभी जगह पर डीएम को, जो जिलाधिकारी हैं और वहां के जो पुलिस प्रभारी हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लगातार मास्क पहने रहें, अगर संभव हो तो फेस शील्ड लगाए रहें, ग्लव्स पहने रहें। सारी तैयारियां करने के बाद ही अभी सुबह 8 बजे सारे जनपदों में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। वो बूथ पर पहुंचेंगी और वहां पर निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो पास की असुविधा हो रही थी, जैसे पूरे प्रदेश में चूंकि आज रविवार का लॉकडाउन लागू है, बंदी है, कोई वाहन चल नहीं रहा है, तो निजी वाहनों से उनको अनुमति दी गई है कि निजी वाहन से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें रोका टोका जाएगा। तो जो ड्यूटी पास मिले हैं वही पास मान्य होंगे। वो पास दिखाने पर उनको आवागमन की सुविधा दी जाएगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। सभी एक पोलिंग पार्टी में 4 कर्मचारी हैं, चारों को वहां पहुंचना होगा। रिजर्व फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मान लीजिए कि अगर कोई असुविधा होती है, कोई बीमार हो जाता है या किसी को कोई समस्या हो जाती है, तो जो रिजर्व पार्टियां हैं उसमें से ड्यूटी लगाई जाएगी। बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं। विवेक त्रिपाठी, हमारे साथ कन्नौज से नित्य मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नित्य का रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की। नित्य, जिस तरह से पहले चरण के चुनाव में प्रशासनिक लापरवाहियां देखी गई, क्या इस वक्त अब दूसरे चरण में ऐसा ना हो, क्या ऐसी इंतजाम किए गए कन्नौज में? देखिए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन पहले साफ तौर पे कहना है कि जो पहले चरण के मतदान में गड़बड़ियां हुई थी वो दूसरे चरण के मतदान में गड़बड़ियां नहीं होने देंगे। लेकिन प्रशासन के सामने दोहरा चैलेंज है। एक तरफ पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराना है, दूसरी तरफ कोरोना को भी कंट्रोल में करना है। तो इस वक्त हम यहाँ पर कन्नौज जिले की मंडी समिति में हैं, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही है। लेकिन जिस तरह से अधिकारी लगातार सड़कों पर उतरकर माइक लेकर कड़ी कार्रवाई कर चालान कर मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना है, यहाँ से सुबह की जो तस्वीर हम लोगों ने देखी यहाँ पर, वो सच में हैरान करने वाली थी। इतनी जागरूकता फैलाने के बाद सवाल यही उठ जाता है कि जागरूक तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीन पर वो चीजें क्यों नहीं उतर पाती हैं। शुक्रिया आपका नित्य, और विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया।